राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित हुए समारोह में 5 ऐसी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान देने में अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियां, जिनमें पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। केंद्र की सरकार ने 2024 के लिए इन 5 विभूतियों को चुना। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एक अलग दृष्टि से देखा, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। इन नामों में अगर गौर करें तो बात सबसे पहले चौधरी चरण सिंह की आती है। चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान देश में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए समर्पित किया, जिसके लिए उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा गया। जितने समय चौधरी जी सरकार में रहे हो या न रहे हो, उन्हें बस किसानों से जुड़े हुए अधिकार, व्यवस्थाओं और उनसे जुड़े हुए कानून लाने पर केंद्रित था। वो कहते थे, असली भारत जो बसता है वो गाँव में बसता है, और अगर किसानों की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। यही वजह है कि आज कृषि के क्षेत्र में भारत एक बेहतर स्थिति में है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए भारत रत्न दिया गया। असल मायने में वो जमीन से जुड़े शख्स थे। अपने जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर के इतने अहम पदों पर रहने के बावजूद उनके पास ना तो घर था और ना ही कोई गाड़ी, यहाँ तक कि उनके पास अपनी पैतृक जमीन भी नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर राजनीति में परिवारवाद के प्रबल विरोधी थे। जब तक जीवित थे, अपने परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने राजनीति में आने नहीं दिया। वहीं भारत के आर्थिक विकास के एक नए युग को किसी ने बढ़ाया तो वो कोई और नहीं, PV नरसिम्हा राव थे। जून 1991 से मई 1996 तक देश के नवे प्रधानमंत्री रहने के दौरान राव साहब ने भारत की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई उपाय अपनाए। यही वजह रही कि उन्हें आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाने लगा। दरअसल 1991 में भारत को काफी गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। देश के सामने महंगाई, कम विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी कर्ज चुकाने में जैसी कई चुनौतियां थी। तब राव ने अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए व्यापक उदारीकरण उपायों को लागू किया। वहीं MS स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने केमिकल जैविक तकनीक के उपयोग से धान और गेहूं के उत्पादन में भारी इजाफा लाने का रास्ता खोला। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, और आज जिस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है उसमें आडवाणी के तप, मेहनत और त्याग को कोई नकार नहीं सकता। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की। 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आडवाणी ने 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी से 161 पर पहुंचाया। वहीं आपको ये भी बता दें कि आडवाणी के नेतृत्व में ही बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बनी। राम मंदिर के आंदोलन की अगुवाई करने वाले आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से एक सफल रथ यात्रा निकाली और मंदिर वही बनाएंगे के नारे से राम मंदिर आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया, और आज रामलला अपने स्थान पर विराजित हो गए। तो ये वो 5 विभूतियां हैं जिनकी दृढ़ शक्ति और दृढ़ विश्वास से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, और भारत सरकार ने 2024 के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।